नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। तो आप सभी को पहले तो नए साल की मुबारकबाद। आप सभी ने दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। तो आज हम 10वीं कक्षा का 14वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में माँ का जो स्थान होता है वो सबसे ऊपर होता है। ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि एक वही व्यक्ति ऐसी है जिसके ऋण से, जिसके कर्ज से आप जीवन भर मुक्त नहीं हो पाते हो। क्योंकि माँ जो है वो हमारे लिए जो भी करती है वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के करती है। उसे ये नहीं होता कि मेरी संतान बड़ी होकर के मैं जो कहूँ, मुझे जो चाहिए वो सब दे, या मैं जैसे कहूँ वैसे रहे। लेकिन फिर भी वो हमेशा अपनी संतान के लिए कुछ उत्कृष्ट प्रदान करने की कोशिश करती है। माँ होती ऐसी है कि खुद गीले पर सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को सूखे में ही सुलाएगी। ये माँ है। तो गुजराती में भी हमारे कवि बोटादकर का एक काव्य है, जननी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल। आपने कहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो कहीं पर पढ़िएगा उसको। बहुत ही सुंदर काव्य है और उसमें माँ के जो हृदय के भाव है वो कवि ने अंकित किए हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में माँ का एक अपना अलग स्थान होता है। जैसे हम बड़े बड़े महापुरुषों की बात अगर कहीं हमने उनकी जीवनी पढ़ी है या आत्मकथा पढ़ी है, तो हर एक व्यक्ति के, हर एक महान व्यक्ति के जीवन में उसकी माता का योगदान बहुत बड़ा होता है। हमने देखा है, सुना है। जैसे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, उनके जीवन में उनकी माता जीजाबाई का जो स्थान है वो हम सभी जानते हैं, हम सबको विदित है। तो ये माँ और संतान का रिश्ता जो है, कहा भी गया संस्कृत में, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरयसी। जननी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो ये कहने के पीछे जरूर उद्देश्य है कोई महान, तभी कवि ने ऐसा कहा है। अब आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, मेरी माँ, पाठ का शीर्षक है गद्य हमारा जो है मेरी माँ। उसके लेखक जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल। आपने सभी ने उनका नाम सुना है, हम सब ने सुना है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है सब हमारे भारत देश के एक महान क्रांतिवीर। तो उनका नाम जो है हमने सुन रखा है, लेकिन उनके जीवन के बारे में हमें ज्यादा परिचय नहीं है। तो यहाँ छोटा सा एक उनके जीवन का एक छोटा सा प्रसंग जो है वो इसमें दिया हुआ है। वो कहाँ से लिया गया है? तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जेल में बैठ करके, लेकिन वो आत्मकथा वो प्रकाशित नहीं करवा पाए। जैसे तैसे उन्होंने वो बाहर भेजी, जेल के बाहर, और गणेश शंकर विद्यार्थी जो है उन्होंने उसे अपने संपादन में प्रकट किया। उसमें से कुछ अंश ही हमें पढ़ने को मिल सके, पूरी आत्मकथा पढ़ने को भी नहीं मिली। लेकिन वो जो भी उन्होंने लिखा था उसमें से एक छोटा सा हिस्सा जो है हम आज पढ़ने जा रहे हैं। यानी ये गद्य जो है उसका साहित्य प्रकार है आत्मकथा अंश। तो आत्मकथा राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी लिखी। उन्होंने और भी बहुत सारा साहित्य लिखा है, लेकिन हम उनकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमने पढ़ना है उनकी आत्मकथा का एक अंश, जिसमें उन्होंने अपनी माता जी के बारे में कुछ बातें बताई हैं, जो कि मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। आप लोग एक बार गद्य को पढ़ भी लीजिएगा, ताकि कोई बात मुझसे अगर इसमें छूट जाती है, छोटी छोटी घटनाएं होती है, कुछ बातें, पंक्तियां होती, कुछ वाक्य होते हैं, हो सकता है मैं पूरा रीड नहीं कर पाऊँ, तो आप जो है उसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा।
अब यहाँ पहले तो राम प्रसाद बिस्मिल का परिचय ये है कि वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। उनके दादाजी जो है अपने ग्वालियर के छोटे से गांव से वहां रहने आ गए थे। शाहजहांपुर में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की और उसके बाद उर्दू में उन्होंने लिखने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा नहीं सफल हो पाए। फिर अंग्रेजी मीडियम में वो पढ़े। अंग्रेजी मीडियम के बाद फिर उन्होंने थोड़ा बहुत साहित्य अपना अज्ञात और राम इन उपनामों से लिखा। तो वो साहित्य उनका है लिखा हुआ बिस्मिल का। अगर आपको कहीं से ज्ञात मिलता है तो जरूर पढ़िएगा उसे। यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल का हम विशेष उल्लेख इस प्रकार करेंगे कि वो अंग्रेजों के समय, जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, उस समय बिस्मिल ने एक रेल डकैती की थी अपने साथियों के साथ मिल करके। और वो रेल डकैती जो है वो काकोरी रेल कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। और उसमें उसको यानी कि राम प्रसाद को मुख्य अभियुक्त घोषित करते हुए अंग्रेज सरकार ने उसे फांसी की सजा सुना दी थी। और क्योंकि उस समय जितने भी क्रांतिवीर हमारे थे जो पकड़े गए, उनका तो फिर यही असर हुआ था। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो मुख्य अभियुक्त माने गए, तो फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा होने के बाद जब वो जेल में थे उस समय उन्होंने ये अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा में कुछ ज्यादा ऐसी बातें नहीं है, पर हमने यहाँ जो पढ़ना है वो उनकी माताजी के बारे में उन्होंने जो लिखा है वो पढ़ना है। लखनऊ कांग्रेस में उस समय जाने की, कांग्रेस पार्टी बन रही थी उस समय, तो लखनऊ कांग्रेस, जाहिर है वो यूपी के रहने वाले थे, तो वहाँ का जो पक्ष था कांग्रेस का, उसमें उनकी जाने की बड़ी इच्छा थी। लेकिन उनके पिताजी और दादी जी इस बात का विरोध करते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसे किसी राजकारण से जुड़े। लेकिन उनकी माताजी ने उनका सपोर्ट किया, उन्होंने उनको सहयोग दिया। इतना ही नहीं, आर्थिक सहयोग भी दिया। तो ये माँ जो है बचपन से ही और जवानी में आने के बाद भी राम प्रसाद को सपोर्ट करती रही। खर्च के लिए जो भी पैसे लगते थे वो भी उनको मिलते रहे। फिर वो सेवा समिति में जाना चाहते थे, तब भी उनके पिताजी मना कर रहे थे, और तब भी माताजी ने उनको कहा कि नहीं तुम जाओ। और ये जो है कि माँ पिताजी के विरुद्ध जाकर भी अपने बेटे को सपोर्ट कर रही है, उसको सहयोग कर रही है। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि मेरा बेटा जो भी करेगा वो सही करेगा। उसी समय पिताजी जो है चाहते थे कि राम प्रसाद की शादी हो जाए, दादी जी भी यही चाहती है। लेकिन तब उनके माताजी जो है उन्होंने बीच में आकर कहा कि नहीं, अभी शादी की कोई जरूरत नहीं है, अभी उसकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है और उनको पढ़ना चाहिए, आगे कुछ अपने जीवन के बारे में कुछ करना चाहिए, उसके बाद इस विषय में सोचा जाएगा। तो बात यहाँ अटक गई। और ये बात है कि हमेशा जब भी कोई ऐसा प्रसंग आया तो उनकी माताजी ने उनको सपोर्ट किया, सहयोग दिया। और ये संस्कार जो है जो उनको मिले राम प्रसाद को, कुछ पिताजी से भी मिले, ऐसा नहीं है। पिताजी जो है वो भी हमेशा सद्व्यवहार, सच्चाई का साथ देने वाले व्यक्ति, माताजी भी यही संस्कार उनको मिले थे। इसलिए बिस्मिल का हमेशा आग्रह रहता था कि वो हमेशा सत्य का साथ दे। ये गुण उसमें आया। और एक बार हुआ भी ऐसा कि पिताजी को किसी काम से अचानक बाहर जाना पड़ा। उस समय उनका कोई केस चल रहा था, कोर्ट केस। तो कोर्ट केस चल रहा था, उसमें उनके पिताजी की हाजिरी जरूर, उसके हस्ताक्षर चाहिए थे वकील को। तो पिताजी वकील को बोल कर गए थे कि अगर कहीं जरूरत पड़े तो बिस्मिल से पूछ लीजिएगा, उससे मिल लीजिएगा। तो जरूरत पड़ी भी, अचानक से पिताजी के हस्ताक्षर चाहिए उस केस में। तो उस कागजात में हस्ताक्षर करने हैं पिताजी के, नहीं तो केस खारिज हो जाएगा। तो वकील ने बिस्मिल से कहा कि आप ही अपने पिताजी के हस्ताक्षर कर दीजिए, इसमें किसको पता चलने वाला है। लेकिन नहीं, बिस्मिल ने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा।
तो ये सच्चाई का साथ देने के जो संस्कार थे उसके अंदर, वो बिस्मिल कहते हैं कि उनकी माता जी की वजह से ही आए। उनकी माता जी की जब शादी हुई तब उनकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी। 11 साल की लड़की जो है उसको घर संभालने का, घर का कामकाज करने का और खास करके रसोई बनाने का तो बिल्कुल ही नहीं आता। उनकी माताजी भी ऐसी ही थी और इसीलिए उनकी दादी जी ने क्या किया कि अपनी छोटी बहन को कुछ दिनों के लिए बुला लिया ताकि वो बिस्मिल की माताजी को ये खाना पीना वगैरह सब कैसे बनाए, रसोई कैसे बनाए, ये सारी चीजें सिखा दी। और कुछ ही दिनों में उनकी माताजी ने उनसे ये सब सीख भी लिया। उसके बाद घर का कामकाज हो जाने के बाद माताजी बिल्कुल फ्री रहती थी, तो उस समय उनको लगा कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन एक बात ये थी कि जब वो आई शादी करके तब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको बिल्कुल ही अक्षर ज्ञान नहीं था। लेकिन यहाँ आकर उनको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो बिस्मिल के जन्म के 4-5 साल के बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया। कैसे? वो कहीं बाहर तो जा नहीं सकती थी पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने जो है घर में जो फ्री समय में उनकी सखी सहेली आस पड़ोस की आती थी बैठने के लिए, तो वो उससे जो पढ़ी लिखी सखी थी उनसे उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। अब देखो कैसी लगन है कि हम कहते हैं ना कि पढ़ने की या लिखने की या सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो बिस्मिल की माता जी ने ये साबित कर दिया। उन्होंने शादी के इतने साल बाद पढ़ना लिखना शुरू किया और सीख भी लिया, और इतनी अच्छे से सीख लिया कि कुछ ही महीनों में वो देवनागरी लिपि में यानी हिंदी भाषा की किताबें पढ़ने भी लगी। और उनकी जो छोटी बहनें थी बिस्मिल की, उनको घर पे वही पढ़ाया करती थी उनकी माताजी। आप देखिए, एक अनपढ़ लड़की जिसको कुछ भी नहीं आता था, उसने इतना सब सीख लिया शादी के बाद। तो ये एक लगन है कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है, खाली वक्त बैठे नहीं रहना है। कुछ लोगों के व्यक्तित्व ही ऐसे होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो बिस्मिल की माताजी जब पढ़ लिख ली, कुछ किताबें उन्होंने पढ़ी वगैरह, तो उनको उनके विचार अब और भी अच्छे हो गए। और बिस्मिल जब आर्य समाज में जाना चाहते थे तो उन्होंने मना नहीं किया, उसमें भी जाने दिया। यानी हर एक क्षेत्र में उनका साथ दिया, न केवल सामाजिक क्षेत्र में, बल्कि जब बिस्मिल क्रांतिकारी क्षेत्र में पदार्पण कर रहे थे, देश सेवा के लिए जब वो आगे बढ़े, उस समय भी उनकी माताजी ने उनका साथ दिया। बिस्मिल कहते हैं कि मेरे जीवन में मेरी माताजी का वही स्थान रहा शायद जो मेजिनी की उनकी माताजी का, मेजिनी जो था उनके जीवन में उनकी माता का जो स्थान था, वही स्थान मेरी माँ ने मेरे जीवन में लिया। यानी मेजिनी एक व्यक्ति है जो कि इटली में उनका जन्म हुआ था, और उनके विषय में डिटेल में अगर आप चाहें तो कहीं से पढ़ सकते हो। वो प्रसिद्ध लोकतंत्र का समर्थक था, इटली में उनका जन्म, और उन्होंने इस विषय में बहुत काम किया। तो उनके जीवन में भी कोई ऐसा घटना घटी है शायद, उनकी माताजी ने भी उनको इसी तरह से सपोर्ट किया जैसे बिस्मिल को उनकी माताजी ने सपोर्ट किया। तो यहाँ पर वो उनकी माताजी ने भी उनको क्या आदेश दे रखा था कि जीवन में कोई भी काम करो, चाहे तुम देश सेवा का काम करो, क्रांतिकारी का साथ निभाओ, जो भी करो, लेकिन तुम्हारे हाथों कभी किसी की प्राण हत्या नहीं होनी चाहिए। ये उनसे वचन लिया था माताजी ने कि तुम्हारे हाथों कभी किसी की प्राण हानि ना हो, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। तो ये मजबूरन बिस्मिल को यह प्रतिज्ञा जो है लेनी पड़ी और निभानी भी पड़ी। इसी बाद में जो बता रहे हैं कि इसी वजह से उनको कई बार बहुत कुछ सहन भी करना पड़ा। तो प्रतिज्ञा तो ले ली थी, और माँ के सामने जो प्रतिज्ञा ली थी उसको तो तोड़ नहीं सकते थे। इसके बाद जो बता रहे हैं कि जन्मदात्री माता, आपने मेरे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मेरे जीवन को संवारने में इतना योगदान दिया है कि शायद मैं कई और जन्म ले लूं तो भी आपका ये ऋण जो मेरे ऊपर है वो मैं कभी अदा नहीं कर सकूंगा, उतार नहीं सकूंगा। इस जन्म में तो क्या, कितने भी जन्म ले लूं तो भी मैं ये ऋण जो है, माँ का कर्ज जो है,
वो उतार नहीं पाऊंगा। और कहते हैं कि ये जो तुमने मेरे जीवन में प्रेम के साथ साथ, स्नेह तो करती ही है हर एक माँ अपने बच्चे से, लेकिन प्रेम के साथ साथ जो संस्कार दिए, आगे बढ़ने की जो एक उनके अंदर चाह पैदा की, कोई भी काम करो बिना डरे करो, हमेशा निडर होकर आगे बढ़ो, ये जो सारे गुण है उनकी माता जी ने उनके अंदर डाले, तो ये नए नए कुछ काम करने की, आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मूर्ति उनकी माँ बनी। वो बिस्मिल कहते हैं कि उनकी माता ने ये काम बहुत ही अच्छे ढंग से किया, और इतने अच्छे से किया कि आज भी वो जब सोचते हैं कि क्या दुनिया में किसी की ऐसी माँ भी होगी जैसी मेरी माँ है, तो उनको लगता है कि शायद नहीं। उनकी माता जी ने इतना भोग दिया उनके जीवन के लिए, इतना काम किया कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता। कहते हैं बिस्मिल कि मैं शायद शब्दों में वर्णन नहीं कर पाऊं जो आपने मेरे लिए किया। और इसीलिए नतमस्तक होकर वो अपनी माँ से कहते हैं कि मैं तुम्हारे चरणों में तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, क्या करूं कि तुम्हारा ये ऋण उतार सकूं। तो वो क्या करना चाहते हैं कि अपनी माँ के चरणों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समय नहीं मिलेगा अब, क्योंकि उनको तो फांसी की सजा हो गई। तो कहते हैं कि मुझे ये अफसोस रहेगा हमेशा कि मैं आपकी सेवा करके आपका ऋण जो है वो अदा नहीं कर सका। और इसीलिए आखिर में वो कहते हैं कि एक घटना जो है वो बता रहे हैं कि क्या है कि अगर अभी मैं ये कहूँ कि माँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीवन जीना चाहता हूँ, तो लोग ये समझेंगे कि मुझे ऐशो आराम की इच्छा है, भोग विलास की इच्छा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग मुझे इस तरह से जाने, इसलिए मैं ज्यादा ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इतना तो वो जरूर चाहते थे कि अपनी माँ का कम से कम उनके चरणों की सेवा करके उनका ऋण अदा कर सके। और कहते हैं कि माँ तुम जरा भी दुखी मत होना, मुझे फांसी की सजा हो गई है, इससे तुम्हें दुखी नहीं होना है बिल्कुल, और आंसू भी बिल्कुल मत बहाना। क्यों? क्योंकि तुमने ही ये संस्कार दिए थे कि कुछ भी हो जाए, सेवा तो हमेशा सेवा होती है, वो देश की हो या माँ की हो। आज मैं माँ की ही सेवा करने जा रहा हूँ, और ये माँ जो है वो तुमसे अलग माँ है, वो मेरा भारत देश है, वो मेरी भारत माता है। तो मैं उसी के लिए जो है अपना जीवन कुर्बान कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि तुम कभी भी मेरे लिए आंसू मत बहाना। और इसीलिए वो एक प्रसंग जो है बता रहे हैं यहाँ कि जब गुरु गोविंद सिंह जी जो है उनकी पत्नी ने, उसकी धर्म पत्नी जो है, उन्होंने अपने सभी पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी, वो धर्म युद्ध के लिए गए थे, तो उन्होंने जब अपने सारे पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वो रोई नहीं, दुखी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने क्या किया, उनकी माता जी ने कि सब में मिठाइयां बांटी, और क्या कहा कि मेरे पुत्र जो है वो मरे नहीं है, बल्कि वो तो धर्म का काम करते हुए शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और जो पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए उनके लिए आंसू नहीं बहाते हैं, उनके लिए तो खुशियां मनाते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मुझे अभी और 2-4 बेटे क्यों नहीं दिए, धर्म के लिए कुर्बान करने के लिए, देश के ऊपर कुर्बान करने के लिए। तो उसी प्रकार माता जी से वो निवेदन करते हैं बिस्मिल कि मैं भी आपके लिए यही हूँ जो, और माँ जो है वो भी उसी प्रकार कि माता जी तुम उसी प्रकार मेरी फांसी हो जाने के बाद, मेरे मरने के बाद दुखी मत होना, आंसू मत बहाना, बल्कि गर्व करना कि तुम्हारे बेटे ने देश के लिए, भारत माता के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। बस एक ही उनके मन में अफसोस रहेगा कि वो अपनी माँ का ऋण नहीं उतार सके, उनकी सेवा नहीं कर सके। और इसलिए अंत में माता को प्रणाम करते हुए वो यहाँ पर प्रसंग खत्म करते हैं कि माँ मेरा प्रणाम स्वीकार करो और मुझे क्षमा करो। तो ये जो है पाठ हमने पढ़ा वो राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन का
थोड़ा सा अंश है, सभी कुछ नहीं है उसमें। जो उन्होंने अपनी माता जी के बारे में लिखा है वही है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि माता चाहे पशु पक्षियों की हो या मनुष्य की हो, माँ का हृदय हमेशा एक समान ही होता है। अपने पुत्रों के लिए, अपनी संतान के लिए वो हमेशा एक ही जैसा भाव महसूस करता है। तो जिन लोगों की माता जो है वो महान होती है, उनके पुत्र भी ऐसे ही महान होते हैं। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे अनपढ़ माँ हो, चाहे पढ़ी लिखी माँ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क इससे पड़ता है कि वो अपने पुत्र को कैसे संस्कार दे पाती है। तो ये जो है हमें इस पाठ से सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना ये पाठ खत्म करते हैं। आप लोग जो है, मेरे स्टूडेंट जो है स्कूल के, वो इसमें जो जो भी प्रश्न है, स्वाध्याय है, उनको लिखना है और शब्दार्थ पहले लिखेंगे। इसके अलावा लेखक का परिचय लिखेंगे और फिर इनके प्रश्न जवाब लिखेंगे। इतना आप लोग काम करिएगा। और एक काम आप करिए कि ऐसे ही कोई महान क्रांतिकारी जो कि हमारे देश के हो गए हैं, उनका जीवन चरित्र अगर आपको कहीं से लाइब्रेरी से या कहीं से मिलता है तो उसको पढ़िए। इससे क्या होगा कि हमें जानने को मिले कि ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान क्रांतिकारी हुए, उनके जीवन में ऐसा क्या था कि जिससे वो इतने महान बन पाए, जिससे कि वो अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर सके। तो हमें भी उससे कोई ना कोई प्रेरणा जरूर मिलेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि उसको पढ़िए। हो सकता है हमारे इलाके में ही, हमारे आसपास के इलाके में, हम जहाँ रहते हैं वहां के आसपास में ही कोई ऐसा महान क्रांतिकारी हो गया हो, लेकिन हमें मालूम ना हो, तो उसके बारे में भी शोध करके उसके विषय में भी पढ़ सकते हैं। तो ये काम आप करिए और आगे फिर हम दूसरा जो है पाठ को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार।